वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 10th के। आपके आज हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो आपका चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स, कॉमन वाला आंसर प्रिपेयर किया है। एग्जाम में आने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने ये 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लिखी है मात्र। इससे आपके 10 क्वेश्चंस तो हमने बना दिए हैं और कम से कम इतने ही और बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको कैसे इसे यूज करना है और कैसे इन आंसर्स को इन्हीं लाइन से आप बनाकर आ जाएंगे। ये पूरा चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है 10th के हिसाब से, लेकिन आप लोगों को बस इतना सा प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आपको ये समझाएंगे। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबी, यानी होरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है। हाउ डिड द चार्मिंग यंग लेडी बी फूल होरेस डेनबी, वेरी वेरी मोस्ट है। किस तरह उस सुंदर युवा महिला ने होरेस डेनबी को मूर्ख बनाया, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। वॉट वॉज द रीजन ऑफ होरेस अरेस्ट, होरेस क्यों गिरफ्तार हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। डू यू थिंक दैट द लेडी थीफ वॉज मोर कनिंग देन होरेस, गिव रीजन्स, ठीक है, क्या आप मानते हैं कि जो वो महिला चोर थी वो होरेस से ज्यादा कनिंग यानी क्लेवर, चालाक थी, इसके कारण बताइए, ठीक है। और होरेस डेनबी वॉज अ meticulous planner but still he faltered, where did he go wrong and why। होरेस डेनबी बहुत ही अच्छा योजनाकार था, लेकिन फिर भी वो चूक गया, गलती कर बैठा, कहाँ उससे गलती हुई और क्यों। ये 5 लॉन्ग आंसर टाइप में आपके बन रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि ये जो पांचों हैं, इन पांचों का 1 से 5 तक का आंसर आपके यही है पूरा, यानी कि 1 से 5 तक आपकी जो आंसर है, आंसर 1 2 5, इसका ये सेम आंसर है, कहीं कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान से समझना। वॉट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। होरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना पसंद करता है और वाई डज होरेस स्टील एवरी ईयर, ये बोर्ड में भी आया हुआ है पिछले साल। होरेस डेनबी हर साल क्यों चोरी करता था। अब ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, इसका जब आपको आंसर लिखना है, देखिए होरेस डेनबी एक सक्सेसफुल तालसाज था, यानी ताला बनाने वाला था। ही लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वो दुर्लभ और महंगी पुस्तकों को कलेक्ट करना पसंद करता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल चोरी करता था। कक्षा आंसर ये आपकी जो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 का दोनों का मिलाकर सेम आंसर आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो गया, यानी कि आपके ये आंसर बन गया यहाँ से यहाँ तक आंसर 6 और 7, ठीक है, ये आपके दोनों का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 8, हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी, होरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए चार्मिंग लेडी, यंग चार्मिंग लेडी, तो आपको यंग एंड चार्मिंग लेडी यहाँ पर ले लेना है। इस हु को हटा देना है बेटा, इस हु को हटा देना है और क्या लिख देंगे आप यहाँ पर 8 में, या 8 लिख देता हूँ आंसर 8, यानी कि बस इतना सा लिख देना है, यंग चार्मिंग लेडी इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी, बस छोटा सा आंसर है। 9, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कहानी में वास्तविक अपराधी कौन है। तो यही है कौन, यंग चार्मिंग लेडी, यानी इसका भी आंसर यही है, यानी इस जगह भी आपको क्या करना है, इस हु को हटा देना है और इस जगह यही लिख देना है, ठीक है। कितना शानदार है। क्वेश्चन 10, डू यू थिंक होरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड, क्या आपको लगता है कि होरेस डेनबी को
अनफेयर यानी गलत तरीके से सजा दी गई, वो सजा के पाने लायक नहीं था, और अथवा डेट ही डिजर्व वॉट ही गोट, अन्य या अथवा उसे जो मिला यानी जो सजा मिली वो उसका हकदार था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। तो इसका भी हमें कुछ नहीं करना, सेम आंसर आ जाएगा 1 से 5 तक, यानी कि इसमें 10 भी चल जाएगा। फिर इस 10वें वाले में आप क्या करेंगे, 10वें वाले में बात सुनना, केवल 10वें में प्लस करेंगे, ध्यान से समझ लेना। 10 वाले में ये जो क्वेश्चन है कि हमने इसी का आंसर लिखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 से 5 में लिखा, वही 10 में भी लिख देना है, ठीक है बेटा। लेकिन आपने 10 का लिखा और ये उसे बताना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में जब आप कंप्लीट करें तो ये लिख देना है डू यू थिंक, तो डू तो हट जाएगा, डू तो यू को कर लेंगे आई में, किस में बदल लेंगे बेटा, आई में। आई थिंक होरेस डेनबी, समझना ध्यान से, आई थिंक होरेस डेनबी वॉज, और इस जगह लगा देंगे नोट, क्या लगा देंगे बेटा, नोट लगा देंगे, ताकि उसको ये रहेगा कि हाँ इसने, जबकि हम लिख तो वही रहे 1 से 5 वाला है, आंसर सेम चल रहा है, बस उसको ये शो करना है। आई थिंक होरेस डेनबी वॉज नॉट अनफेयरली पनिश्ड, मैं मानता हूं कि होरेस डेनबी को गलत तरीके से सजा नहीं दी गई, ठीक है, और हटा देंगे और डेट हटा देंगे, ठीक है, और डेट हटा देंगे। ही डिजर्व्ड व्हाट ही गोट, वो उसका हकदार था जो उसे मिला, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब क्या बन गया, ये लिखने के बाद में मैं मानता हूं कि होरेस डेनबी को गलत तरीके से सजा नहीं दी गई, उसे जो मिला यानी जो सजा मिली वो उसका हकदार था, ये तो हो गया आपने। अब मैं इसका आपको एक बार ट्रांसलेशन समझा देता हूं ताकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। होरेस डेनबी वॉज अ सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, यानी कि वो चोरी ताला बनाने वाला सफल व्यक्ति था, उसे यहाँ तक समझाई दिया था कि वो महंगी पुस्तकों को लाइक करता था, इसलिए हर साल एक तिजोरी लूट लेता था। एट शॉर्ट और ग्रेंज ही मेट अ यंग चार्मिंग लेडी हु डिक्लेयर्ड हर एज द ओनर ऑफ द हाउस। उसे शॉर्ट और ग्रेंज, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आप लोगों से, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, वो किस जगह चोरी करने गया था, तो शॉर्ट और ग्रेंज में, जहां उसे एक जवान सुंदर महिला मिली, उसने कहा मैं घर की मालकिन हूं। शी प्रिटेंडेड दैट शी हैड नो की एंड आस्क्ड होरेस टू ओपन द सेफ। उसने प्रिटेंडेड, बहाना बनाया कि उसके पास कोई चाबी नहीं है, और ऐसे कहा ये मेरे लिए आप तिजोरी खोल दीजिए। शी टुक हिज फिंगर प्रिंट्स ऑन अ सिगरेट लाइटर, उसने होरेस के फिंगर प्रिंट्स भी ले लिए सिगरेट लाइटर पर। होरेस ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, होरेस ने बिना ग्लोव्स के ही तिजोरी खोल दी, इसलिए उस तिजोरी पर भी उसके फिंगर प्रिंट्स आ गए। After 2 days, he was arrested for robbery of jewels at शॉर्ट और ग्रेंज। 2 दिन बाद में उसे शॉर्ट और ग्रेंज में जेवरात गहने चुराने की, चोरी करने के लिए अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार उसने उसको मूर्ख बनाया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप में भी। अब आपके एक क्वेश्चन इसमें रह गया, मान लीजिए होरेस डेनबी की जगह वो दे देता है ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबी की जगह यंग चार्मिंग लेडी, तो फिर आप यहाँ से लिख देना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 अगर वो दे देता है कि आप जो ये होरेस डेनबी दिया हुआ है, इस होरेस डेनबी की जगह अगर वो दे देता है, आपको क्या दे देता है, यंग चार्मिंग लेडी का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, यंग चार्मिंग लेडी का कैरेक्टर स्केच दे देता है। मान लीजिए आपकी क्वेश्चन ये यहाँ पर बन गया, क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। तो आपको क्या करना है बेटा, ये यहाँ से लिख देना 11, 8 शॉर्ट और ग्रेंज से, ठीक है, ये कहाँ से लिख दोगे आप, 8 शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ओवर ग्रेंज से लिख देंगे हम, और कहाँ तक लिख देंगे, वापस शॉर्ट और ग्रेंज तक, ठीक है, वापस मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट का शब्द ग्रेंज। ये यानी क्वेश्चन 11 में भी आपके की कैरेक्टर स्केच बताइए, तो आप ये लिख देंगे, वो वहाँ उसने डिक्लेयर किया, उसको इसे पागल बनाया, यानी 11 क्वेश्चन हो गए अब इससे करके। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन जाने वाला है, फिर भी आप आपकी जो तैयारी कर रहे हैं उसे भी कीजिए, और इसमें इन चीज़ों को भी शामिल कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।